वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम अपने व्यूवर्स के लिए लीगल अवेयरनेस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड लीगल एंड जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे। सो गाइस, मकान, दुकान या ज़मीन, लोग प्रॉपर्टी को दो पर्पज़ के लिए ही सोचते हैं। फर्स्ट सेल्फ यूज़, देन सेकंड इज इन्वेस्टमेंट यूज़। गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल्फ यूज़, जिसमें सेकंड होम एंड वेकेशन होम भी इंक्लूडेड है। जो भी लोग सेल्फ यूज़ के लिए प्रॉपर्टी लेते हैं, एंड जब बात मकान की आती है कि मैक्सिमम लोगों के लिए ये जीवन भर का सपना होता है और आपकी काफ़ी मोटी कमाई इसमें लग जाती है। गाइस, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कुछ की फैक्टर्स हैं और एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना ज़रूरी है। ये फैक्टर्स आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करेंगे और फ्यूचर प्रॉब्लम से बचने में भी आपकी हेल्प करेंगे। चलिए गाइस, कौन कौन से की फैक्टर्स उनको एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा निकल कर आता है लीगल एस्पेक्ट्स। गाइस, लॉ में एक जनरल रूल है, नो वन कैन पास बेटर टाइटल दैन ही हिमसेल्फ पोजेस। यानी जिसके पास जैसा टाइटल मतलब ओनरशिप है वो वैसे ही आपको देगा। इसका ये मतलब हुआ, अगर कोई प्रॉपर्टी लिंक लाइक आप कह लीजिए में अगर डिफेक्टिव टाइटल है, अगर किसी प्रॉपर्टी के लिंक में डिफेक्टिव टाइटल है तो आगे भी डिफेक्टिव टाइटल ही पास होगा। इसलिए ये सबसे ज़रूरी है, आप पूरा डिटेल टाइटल वेरिफिकेशन कराएं और नीड लगे तो प्रॉपर्टी लॉयर की हेल्प लें। प्रॉपर्टी का टाइटल डीड क्लियर होना चाहिए और किसी डिस्प्यूट में नहीं होना चाहिए। एंश्योर करें कि प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम एनी लीगल लाइबिलिटीज और मॉर्गेजेस हैं। लोकल म्यूनसिपल अथॉरिटीज से रिक्वायर्ड अप्रूवल और एनओसीज, जिसको आप कहते हो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, चेक करें। एंड सारे टैक्सेस अप टू डेट क्लियर होने चाहिए। ये चीज़ें भी आपको टैक्स चेक करनी है। नेक्स्ट गाइस हमारा आ जाता है हाउ टू चेक बिल्डर रेपुटेशन। गाइस, बिल्डर रेपुटेशन, अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है और आप किसी बिल्डर से बुक कर रहे हैं तो फिर ये पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट जो है रेरा रजिस्टर्ड है एंड द ब्रोकर कंसल्टेंट जो आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं इज ऑल्सो रेरा रजिस्टर्ड। बिल्डर के प्रीवियस प्रोजेक्ट्स और टाइमली डिलीवरी का रिकॉर्ड चेक करें। ऑनलाइन रिव्यू और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की फीडबैक लेना जरूरी है। बिल्डर्स के अगेंस्ट कोई लीगल केस या डिस्प्यूट तो नहीं है, यानी कि ये कन्फर्म करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट केस आता है आपका वैल्यूएशन, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन। करंट मार्केट रेट कंपेयर करें टू इंश्योर आपको फेयर डील मिल रही है। प्रॉपर्टी का रीसेल वैल्यू और फ्यूचर अप्रिशिएशन पोटेंशियल का एस्टिमेशन भी करें। नेक्स्ट गाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्डिंग मटेरियल का क्वालिटी चेक करें। पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। कंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं, ये इंश्योर करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गाइस, अब इन पॉइंट्स के अलावा प्रॉपर्टी के फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड आसपास के लोकल फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, आइए उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। गाइस, अब आता है हमारा प्रॉपर्टी का साइज एंड लेआउट, कारपेट एरिया और बिल्डअप एरिया। Carpet area, it means actual usable area, and the build-up area, it means included walls and common areas का डिफरेंस समझे। प्रॉपर्टी का लेआउट और डिज़ाइन आपकी रिक्वायरमेंट और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट गाइस हमारा लोकेशन। प्रॉपर्टी की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और मार्केट चेक एरिया, मतलब मार्केट चेक करें। एरिया सेफ और सिक्योर होना चाहिए। क्राइम रेट, लोकल एमिनिटीज़ और कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का रिव्यू करें। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आपका आता है एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़। एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ की मैं बात करूँ तो उसके अंदर हमारा निकल कर आएगा वाटर सप्लाई और आपका इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज सिस्टम एंड प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटीज़ चेक करें। इफ एप्लीकेबल फैसिलिटीज़ की लाइक जिम, स्विमिंग पूल, सिक्योरिटी सिस्टम, पार्किंग एक्सेट्रा का भी रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गाइज, नेक्स्ट द पॉइंट इज हमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ टेकिंग अ लोन, आपकी लोन एलिजिबिलिटी और इंटरेस्ट रेट चेक करें। डिफरेंट्स बैंक में एटलीस्ट 2 बैंक्स में तो ज़रूर करें। बिल्डर के पेमेंट प्लान्स और फाइनेंसिंग ऑप्शंस रिव्यू करें। रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैम्पिंग, मेंटेनेंस चार्जेस एंड अदर कॉस्ट का पूरा एस्टिमेट समझ लें। ठीक है, मतलब जो अदर कॉस्ट होती है, कितना इसमें पैसा लग रहा है, कितने मेंटेनेंस है, कितने स्टैम्प ड्यूटी, कितने रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, तो उसका प्रॉपर आप लोगों को पूरा का पूरा एस्टिमेशन समझ लेना है। नेक्स्ट द गाइस कंक्लूजन इट इज प्रॉपर्टी परचेज एक सिग्निफिकेंट डिसीजन है और केयरफुल कंसिडरेशन और थोरो रिसर्च से ही आप इन्फॉर्म्ड
डिसीजन ले सकते हैं। हर एस्पेक्ट्स को डिटेल में रिव्यू करना और प्रोफेशनल एडवाइस लेना बेनिफिशियल होगा, जो इंश्योर करेगा आपका डिसीजन आपके हिसाब से बेस्ट हो।